जिनके शादी नहीं हो पा रही है, जो जी। शादी हाँ, जो शादी के लिए बेचैन है, उनको सर्वप्रथम अपनी बाधा को दूर करना होगा। जी। हाँ, उनको बाधा के दूर करना होगा और उनको जो है सर्व योग से भगवान से प्रार्थना करना होगा कि हे भगवान, हे विष्णु, हमारे अयोग्य लगन मंगल प्राप्त हो। इसके लिए यह मंत्र के जाप करना चाहिए। ओम कृधेयस्तो सत्यमाया ब्रह्मलोके प्रीति इदन्ते कंचते नित्यम सर्वे अस्तो वसुंधरः। नमस्ते रुद्र रूपाय, नमस्ते मधुमंदने, नमः कैट भय हरणे, नमस्ते महिषे वाहिनी। इस मंत्र के जाप करने से जो है कभी उनको कोई त्रुटि नहीं, मंगल हो जाएगा और विवाह भी हो जाएगा एकदम 100%। लेकिन एकदम। श्रद्धा से, हाँ श्रद्धा से, शक्ति से और प्रेम से ही भगवान के जीता जा सकता है। अन्यथा अगर श्रद्धा प्रेम भगवान में नहीं रखिएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान भगवान तो सब करते हैं, लेकिन श्रद्धा मन में विचार उनके प्रति होना चाहिए। एक चीज बताइए कि कितना दिन ये मंत्र का जाप करना होगा देखिए और मंत्र, कितना बार? हाँ मंत्र के कम से कम 1100 बार जाप करना होता है। जी। 1100 बार जाप, हाँ 1100 बार जाप करने से ये होता है कि शरीर के भी जो ग्रह गोचर पकड़े हुए हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। अन्यथा जी। जहां से मेरा लगन लिखा हुआ है, जिस परिवार से मेरा लगन लिखा हुआ है, जिस प्रकार परिवार से हमारा मंगल लिखा हुआ है, वहीं जाकर वह मंगल, वह संबंध वहां तैयार होता है, उसके बाद जाके विवाह होता यानी कि 1100 बार अगर इस मंत्र का लोग अगर जाप करते हैं तो ये भी है कि एक दिन का कोई टाइम लिमिट भी है कि एक दिन में इतना बार जाप करना है? है। वो अपना श्रद्धा, अपना समय देख ले, लोग अपना जी। श्रद्धा और समय देख ले और उस समय के अनुसार समय निकाल ले, तब निश्चित ही उनकी फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो एक चीज इसमें बताइए कि मान लीजिए कि इसके लिए मंत्र का जाप करने के लिए कहीं पर एकांत में बैठ के कर सकते हैं या किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को करते हुए मन ही मन जाप कर रहे हैं? हाँ, कोई अगर काम भी कर रहे हैं, मन में जी। श्रद्धा बना ले और श्रद्धा बना के एक एकांत जगह पर बैठ जाए और कोई ए मंत्र में अगर दिक्कत हो तो गायत्री मंत्र के भी जाप कर सकते हैं, उनसे भी होगा। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये साधारण मंत्र है, बाजा लाउड स्पीकर ये सब में भी बजते रहता है। जी। इस मंत्र से, हाँ इस मंत्र से भी अगर जाप करते हैं तो ये मंत्र भी आपको वहां सिद्धि तक पहुंचा देते हैं। मानी शादी ब्याह के मामले में ये मंत्र भी मतलब लाभकारी हाँ, होता है? काम करते हैं। जो भी आत्मा में जो भी चीज की मन में दिल में श्रद्धा से रखिएगा और इस मंत्र के जाप कीजिए, निश्चित पूरा होगा, इसमें पंडित कुछ जी, भी संदेह नहीं। आप अब पूजन का माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का जो हम बात कर रहे थे कि उनका पूजन का क्या विधि होना चाहिए और जब कितने बजे मन, से कितने बजे तक पूजा होगा ये बता दीजिए? रात में देखिए 21 अक्टूबर को आपने दीपावली कहा, तो कितने बजे से कितने बजे तक पूजा होगा पहले ये बताइए? माता लक्ष्मी के पूजा 6:29 के बाद से शुरू करें छह और बज के उनसठ मध्य उन, उन, 29 मिनट 29 शाम में? शाम में अगर जी। पूजा करना है, उस समय नक्षत्र बढ़िया है और उस समय करने से जो है सुख शांति वृद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और जी। शांत वातावरण से, जब आस पास के ज्यादा कोई बातचीत न हो, कोई टोक चाल न हो, शांत वातावरण से एकांत में बैठ के अपनी पूजा की सामग्री माता लक्ष्मी माता गणेश जी की सामग्री इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करके श्रद्धा से अपने सामने बिछावन माता लक्ष्मी गणेश जी के बिछावन लगा दे, बेट लगा दे और उन्हीं अनुसार पर बैठ के और पूजा करे शांति से। जब पूजा करे उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे, ये ध्यान देना चाहिए। पूजा तो सब करते हैं, श्रद्धा सब में है,
सब कहते हैं जो हम पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा पूजा नहीं ना होता। पूजा के लिए एकांत जरूरी है, शांति जरूरी है, और शांति रहने से ही संत होता है, और संत के प्राप्ति से ही बुद्धि होती है, और बुद्धि से ही प्राप्त से आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। हाँ, और आप आगे जाते जब बुद्धि रिद्धि सिद्धि ज्ञान प्राप्त, गणेश जी के पास ज्ञान बहुत है, और जी गणेश जी ज्ञान प्रदान करते हैं, और ज्ञान प्रदान होने के बाद वह मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है, फिर वो पीछे नहीं देखता, आगे ही बढ़ते चला जाता है। और गणेश जी के कृपा से उनके धन्य धान भी परिपूर्ण हो जाते हैं, सुख शांति प्राप्त होती है। फिर देखिए उनका फिर क्या कहना। और जिस मनुष्य भगवान गणेश का कोई मंत्र बता दीजिए दर्शकों को, अचूक मंत्र। गणेश जी का मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वक्रियासु सर्वदा। और माता का मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये सब मंत्र है जो हर कोई जानता है, फिर भी इनकी आराधना, इनकी पूजा नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते। जब तक पूजा पाठ, जी बोलिए बोलिए। जब तक पूजा पाठ के लिए आत्मा, श्रद्धा, विचार संतुलित न हो, सभ्य न हो, साफ नहीं हो, तब तक पूजा का कोई मान्य नहीं है। पूजा करने के लिए आत्मा सभ्य, साफ रहना चाहिए, किसी के प्रति कोई भावना नहीं होना चाहिए, और माता की पूजा करने वक्त किसी तरह का कोई सोच, कोई माइंड में किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सिर्फ माता में ही विलीन रहना चाहिए। फिर देखिए जय जयकार कैसे होता है, फिर हमारे भक्तों का दुख दूर कैसे होता है। देखिए, जाते जाते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे और भी? कहें, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कहेंगे हम जवाब देंगे। यही कह रहे हैं पूरे। अगर दर्शकों के मन में अगर कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपका सवाल पंडित जी तक पहुंचाएंगे और आपका जवाब लेने का कोशिश करेंगे, और आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब पंडित जी जरूर देंगे। जय, निश्चित जरूर देंगे, जो भी सवाल पूछेंगे हम जरूर कहेंगे। यही तो मेरा प्रार्थना है, जो लोग हमसे जुड़े और हम उनको आशीर्वाद दे और मार्गदर्शन दे, और जय जयकार हमारे देशवासियों जय जयकार में रहे। यही तो मेरा सब कुछ है, यही इसीलिए तो हम आवे किए हैं, जो हमारे सनातन धर्म बरकरार रहे। हमारे देश में सनातन ही सब कुछ है, सनातन लेकर चले, सनातन के ऊपर कोई तरह के प्रतिबंध न लगे। राधे राधे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हरिओम नारायण नारायण।